तो दोस्तों आज 15 दिसंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी, चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद अगर वो लोग शराब का सेवन करते हैं तो फिर चीनी बीमारी का जो असर है वो हट जाएगा। इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी ही भयंकर खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो लोग चीनी बीमारी से ठीक हो जा रहे हैं तो उनमें एक और बीमारी हो जा रही है और ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसमें जिंदा बचने की संभावना 50-50 है। तो चीनी बीमारी को लेकर साथ ही में एक और नई बीमारी को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सैमसंग के एक नए फोन की खबर आई है। वैसे तो उस फोन की कीमत 16,000 रूपए से ज्यादा है, लेकिन वो फोन अभी आपको एक ऑफर के तहत मात्र 1299 रूपए में मिल सकता है। तो 16,000 रूपए वाला फोन आपको लगभग 1200 रूपए में कैसे मिल सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें अब अन्ना हजारे भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। तो किसानों को लेकर क्या ताजा अपडेट है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में अमेज़न की एक नई स्टार्टअप कंपनी की तरफ से बड़ी खबर आई है। आपको बता दें अमेज़न की एक कंपनी की तरफ से एक ऐसी कार बनाई गई है जो कि बिना ड्राइवर के चल रही है। आपको बता दें ये कार आगे पीछे दोनों ही तरफ चल सकती है। पहली बार जब आप इस कार टैक्सी को देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये किसी मूवी का सीन है, लेकिन आपको बता दें इस तरह की कार अमेज़न की कंपनी ने खुद बनाई है जो कि आने वाले दिनों में रोड पर चलेगी। आपको बता दें इसके वीडियो भी शेयर किए गए हैं अमेज़न कंपनी की तरफ से, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की एक नए कॉन्टेस्ट की एक नई स्कीम की खबर आई है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 25,000 रूपए मिल सकते हैं, वो भी सीधे सरकार की तरफ से। इसके लिए आपको सरकार का एक छोटा सा काम करना होगा। तो 25,000 रूपए आपको सरकार की तरफ से कैसे मिल सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से ठंड के बढ़ने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई जगहों पर एक बार फिर से 3 से 5 डिग्री तापमान गिर सकता है और इसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 99,06,484 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,43,746 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में चीनी बीमारी की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 94,21,795 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,38,376 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चेतावनी, वैक्सीन के बाद अगर शराब पी तो पड़ेगा पछताना। जी हाँ, महामारी आई, दुनिया में वायरस का हल्ला मच गया। पूरे साल सबसे ज्यादा चर्चा चीनी बीमारी की रही है। वायरस से लड़ने के लिए अपनी खास पहचान सैनिटाइजर ने बनाई। दावा किया गया कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की 2 बूंद वायरस को खत्म कर सकती है। साथ ही में ये भी दावा किया गया कि अल्कोहल यानी कि शराब चीनी बीमारी के वायरस को मारने में एक अच्छा हथियार है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर कोई शराब पीने लगे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाली चेतावनी दी है। आपको बता दें ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आने वाले दिनों में चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन दी जाएगी। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा लेने के बाद अगर कोई शराब का सेवन करता है तो वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर चीनी बीमारी को खत्म करना है तो शराब का सेवन बिल्कुल छोड़ना होगा। साथ ही में आपको बता दें कि रूस के उप प्रधानमंत्री तातियाना ने भी देश के नागरिकों को ये सलाह दी है कि चीनी बीमारी का टीका लगवाने के बाद अगर लोगों ने शराब पी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि शराब पीने की आदत वैक्सीन के असर को खत्म कर सकती है। तो जिन भी लोगों को आने वाले दिनों में चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें इस बात से गाइड किया जाए कि उन्हें अब शराब नहीं पीना। चीनी बीमारी के साथ एक और बड़े ही भयंकर बीमारी की खबर आई है। इसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि चीनी बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों को हो रहा है जानलेवा संक्रमण। इससे मौत की संभावना है 50%। जी हाँ, चीनी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक भी ये बात पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं कि चीनी बीमारी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और ठीक होने के बाद किस तरह से शरीर में चीनी बीमारी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि चीनी बीमारी से ठीक होने के बाद कई लोगों में खांसी, बुखार और जुकाम जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं। लेकिन अब भारत में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें चीनी बीमारी से ठीक होने के बाद लोगों में एक नई जानलेवा बीमारी पैदा ले रही है। डॉक्टरों के मुताबिक
इस बीमारी से मौत की संभावना 50-50 है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी से ठीक होने के बाद होने वाली इस नई बीमारी का नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। दरअसल ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें मरीज के बचने की संभावना सिर्फ 50% होती है। साथ ही इस बीमारी से ठीक होने वाले ज्यादातर मरीजों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मरीज की आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं। तो दोस्तों, चीनी बीमारी के मरीजों को ये जो दोबारा एक और नई बीमारी हो रही है, तो ऐसा लगता है कि ये बीमारी चीनी बीमारी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद के रेटिना एंड ऑक्यूलर ट्रामा सर्जन डॉक्टर पार्थ राणा ने बताया कि अब तक उनके पास ऐसे 5 मरीज आए हैं जिनमें से 2 की मौत हो गई है इसी बीमारी की वजह से, यानी कि 5 में से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा चीनी बीमारी से ठीक हुए 2 लोगों को जब ये नई बीमारी हो गई तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस बीमारी के भी अब तक पिछले 3 महीने में 19 मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सबसे पहले अगर आप चीनी बीमारी से बच जाएंगे तो फिर इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए हर वक्त जब भी बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कभी घर से बाहर जाएं तो घर आने के बाद अपने हाथों को पैरों को अच्छी तरह से धोएं। बाकी ज्यादा टेंशन से दूर रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1299 रुपए में मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी F41 जिसकी कीमत है लगभग 16,500 रुपए। जी हाँ, सैमसंग लवर के लिए खुशखबरी है। अब यूजर लगभग 16,499 रुपए वाला स्मार्टफोन जो कि है सैमसंग गैलेक्सी F41 इसको मात्र 1299 रुपए में खरीद सकते हैं। आपको बता दें ये ऑफर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर चल रहा है। तो 16,500 रुपए वाला फोन आपको लगभग 1300 रुपए में कैसे मिल जाएगा, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। साथ ही में आपको बताएंगे कि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अन्ना हजारे ने दी चेतावनी, बोले किसानों के मुद्दे नहीं सुलझे तो अनशन पर बैठेंगे। जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बीते सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसानों की मांगों को पूरा करने की सिफारिश की है। साथ ही में अन्ना हजारे ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर वो अनशन शुरू कर देंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी अन्ना हजारे कई बार अनशन पर बैठ चुके हैं और जन आंदोलन कर चुके हैं। पिछली कई बार हमें देखने को मिला है कि जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ जमा होती है और अन्ना हजारे को बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून पास किया था, लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आया और इसी की वजह से बहुत सारे किसान, खास करके पंजाब के किसान, सरकार के खिलाफ लगभग 19 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों की मांग यह है कि जो भी तीनों कानून लाए गए हैं तो उसे पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हो सकता है और इसी की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें, इस आंदोलन की वजह से बहुत सारे किसान इस कड़कड़ाती ठंड में भी आसमान के नीचे टेंट लगाकर अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अब इस आंदोलन में एक नया ट्विस्ट आया है और वो नया ट्विस्ट क्या है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में, कि 19 दिन से जारी किसान आंदोलन से हल्कान मोदी सरकार को मिली राहत। 10 किसान के संगठनों ने नए कानून का किया है समर्थन। जी हाँ, जहाँ एक तरफ दिल्ली और इसके आसपास के बॉर्डर पर किसानों की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जा रहा है जिसमें हजारों किसान शामिल हैं, लेकिन आपको बता दें इसी बीच बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इन नए कानून का समर्थन किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्य के 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और रिपोर्ट के मुताबिक इन किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है कि सरकार ये जो 3 कानून लाई है किसानों के लिए ये बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसे वापस न लिया जाए। तो किसानों के आंदोलन में ये एक बड़ा पंगा आ गया है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अब खुद दूसरे किसान इन कानून को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे हालात में ये लगता है कि ये आंदोलन और भी ज्यादा दिनों तक चल सकता है। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न की कंपनी जूक्स ने पेश की इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सी, बिना ड्राइवर के चलेगी रात दिन। जी हाँ, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में दुनिया भर में कई प्रयोग चल रहे हैं। ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेज़न की स्टार्टअप एक और दूसरी कंपनी जूक्स ने फुल ऑटोनॉमस व्हीकल पेश किया है जिसमें कोई स्टीयरिंग यानी कि कोई हैंडल ही नहीं है, यानी ये वाहन बिना ड्राइवर के चलेगी। साथ ही में आपको बता दें ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, यानी कि बिजली से चार्ज होकर चलेगी और एक बार फुल चार्ज किए जाने पर ये इलेक्ट्रिक वाहन दिन भर और रात भर तक चल सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी की अधिकतम स्पीड 25 मील प्रति घंटा है। आपको बता दें जूक्स के सीईओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ये वास्तव में परिवहन की फिर से कल्पना करने से बाहर है, यानी कि इस तरह की गाड़ी का आविष्कार करना कल्पना से बाहर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कंपनी के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि कंपनी अन्य देशों में भी सवारी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। सबसे पहले इस गाड़ी की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को और साथ ही में लॉस वेगास में की जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में लोगों को रोड पर एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसी टैक्सी चलती हुई देखने को मिलेगी जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, या यूं कहें कि उस गाड़ी में कोई हैंडल यानी कि स्टीयरिंग ही नहीं होगा, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। वैसे आपको बता दें कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि फिलहाल इसकी लॉन्चिंग 2021 में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 2021 के बाद इस गाड़ी की लॉन्चिंग हो सकती है, क्योंकि इस गाड़ी के अभी टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कंपनी की तरफ से टेस्ट के कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिसको आप देखेंगे
देखेंगे तो शायद देखते ही खुश हो जाएंगे और शायद आपने इस तरह का वीडियो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको बता दें, अमेज़न की कंपनी जूक्स की तरफ से ये जो गाड़ी बनाई गई है तो ये देखने में बिल्कुल फ्यूचर की गाड़ी लगती है। इसमें लगभग सब कुछ ऑटोमेटिक है। साथ ही में जब ये गाड़ी रोड पर दौड़ती है तो दूसरी गाड़ियों से बिल्कुल नजर आती है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये गाड़ी देखने में एक फ्यूचर की गाड़ी की तरह लगती है। जिस तरीके से हमें हॉलीवुड की फिल्मों में कई तरह की गाड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसी गाड़ियां वास्तव में होती ही नहीं है। तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो वीडियो जारी किया गया है आप उसे कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि जान लीजिए आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप इस फ्यूचर गाड़ी का वीडियो कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार की वेबसाइट की तरफ से आया एक बार फिर से नया कॉन्टेस्ट। हिस्सा लेने वाले जीत सकते हैं 25,000 रुपए बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक और कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये कॉन्टेस्ट लोगों को लेकर और टैगलाइन को लेकर है। सरकार की वेबसाइट पर जिस कॉन्टेस्ट की शुरुआत की गई है तो इसमें आपको एक लोगो डिजाइन करना है और एक टैगलाइन बनाना है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लोगो एक कंपनी की पहचान होती है, इसी तरीके से जो एक टैगलाइन होता है वो भी एक कंपनी की पहचान होती है। जिस तरीके से घड़ी साबुन की टैगलाइन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपको बता दें आपको सरकार की एक नई योजना जिसका नाम है पीएम वाणी, इसके लिए एक लोगो बनाना है और एक टैगलाइन डिजाइन करना है। जिसका भी लोगो और टैगलाइन सरकार को अच्छा लगेगा तो सरकार उसे पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए देगी। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पीएम वाणी। आपको बता दें इस योजना के तहत अब देश के दूर दराज इलाकों में, गाँव वाले इलाकों में, इसके अलावा छोटे शहरों में इंटरनेट की सेवा दी जाएगी। जिस तरीके से पहले पीसीओ एसटीडी बूथ होते थे बात करने के लिए, अब उसी तरीके से किराने की दुकान पर, पान की दुकान पर, छोटी छोटी जगहों पर वाईफाई राउटर लगे होंगे जहां से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा पे करना पड़ सकता है, लेकिन फिर आपको लंबे समय के और बड़े बड़े प्लान के रिचार्ज नहीं करवाने होंगे। खैर, जब इस योजना की शुरुआत सही तरीके से की जाएगी और इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आप इस नए कॉन्टेस्ट में 28 दिसंबर 2020 तक हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आपको कहां पर जाना है, सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है, इस कॉन्टेस्ट की अधिक जानकारी और इसके रूल्स वगैरह क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। इससे पहले आइए जाने आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर भारत में बढ़ेगा सर्दी का सितम, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश समेत तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से मैदानी क्षेत्रों का तापमान लगातार गिर रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है, यानी कि बहुत तेजी से ठंड बढ़ रही है और पूरे दिन भर ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। 12 दिसंबर के बाद एकदम से ठंड बढ़ गई है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि उत्तर भारत में अभी और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी, यानी कि अभी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, इसके आसपास के राज्यों में जितनी ठंड पड़ रही है तो अभी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और गिर सकता है। इसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवाओं के कारण 15 दिसंबर को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा भी छा सकता है। आपको बता दें कि बीते रोज दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान था वो दर्ज किया गया है 8.4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आइए आपको लगे हाथों बता देते हैं कि आज 15 दिसंबर 2020 को हमारे देश के कौन से हिस्से में बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर की तरफ से ये जानकारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है आज 15 दिसंबर के लिए मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज 15 दिसंबर को केवल इन्हीं जगहों पर बारिश होगी। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं तो इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम बारिश को लेकर सूखा बना रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो का आरोप, किसान आंदोलन की आड़ में झूठा प्रचार कर रहे हैं एयरटेल, वोडा और आइडिया। जी हाँ, रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई को खत लिखकर वोडा, आइडिया और एयरटेल की शिकायत की है। आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि किसानों ने इस बात का ऐलान किया है कि जो अडानी है, अंबानी है, तो इनके प्रोडक्ट का हम बायकाट करेंगे। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जो जियो प्रोडक्ट है वो रिलायंस कंपनी का है, तो इसी की वजह से कहा गया कि अब जियो का सिम भी पोर्ट करवाया जाएगा। आपको बता दें, अभी हाल ही में ध्रुव राठी एक यूट्यूबर की तरफ से बताया गया कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार अंबानी और अडानी के इशारे पर चलती है, तो इसी की वजह से किसानों ने कहा कि जो भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि अंबानी या अडानी वगैरह, तो इनके जो भी प्रोडक्ट वगैरह है तो उनका बायकाट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, उसी के बाद ये खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि जियो कंपनी ने वोडा और आइडिया और एयरटेल के खिलाफ शिकायत की है सरकार के डिपार्टमेंट से। रिलायंस जियो ने आरोप लगाया है कि वोडा, आइडिया और एयरटेल पंजाब के किसानों का आंदोलन का फायदा उठा रही हैं। जियो की तरफ से जो खत लिखा गया था उसमें कहा गया था कि इन तीनों ही कंपनियों ने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है। जियो कंपनी ने वोडा, आइडिया, एयरटेल पर यह आरोप लगाया है कि उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये तीनों ही कंपनियां कई तरह के रास्ते अपना रही हैं और किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रही हैं। हालांकि सही बात क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने किया 31 जनवरी तक रद्द। जी हाँ, हमारे देश भारत में चीनी
बीमारी महामारी के कारण बहुत ही कम ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें, जो ट्रेनें रेगुलर रूप से चलती हैं तो वो ट्रेनें काफी महीनों से बंद है। इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेन के तहत कई सारी ट्रेनें चला रहा है, लेकिन आपको बता दें अब रेलवे के यातायात पर कोहरा का असर पड़ने वाला है। घने कोहरे को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बहुत सारे ट्रेनों के समय में बदलाव किया है, साथ ही में कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। आपको बता दें, रेलवे का ये फैसला 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से 31 जनवरी तक कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी, रद्द हुई ट्रेनों का लिस्ट आप कहां पर देख सकते हैं, अभी आपको इसके बारे में बताएंगे अधिक जानकारी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट पर शुरू हो रही है बिग सेविंग डे सेल। 80% की छूट पर मिलेगा सामान। जी हाँ, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल का ऐलान हो गया है। एक बार फिर से फ्लिपकार्ट एक नई सेल की शुरुआत कर रहा है, जो कि 18 दिसंबर से शुरू होगी और ये 5 दिन यानी कि 22 दिसंबर तक चलेगी। इस सेल का पेज फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस सेल में आपको मोबाइल फोन पर, टैबलेट पर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर, साथ ही में कपड़े पर, इसके अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं उन पर बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है। कई सारी चीजें ऐसी होंगी जिस पर आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत, खुदरा महंगाई दर घटी, खाने पीने की चीजें हो गई हैं सस्ती। जी हाँ, चीनी बीमारी की संकट में, रोजगार की कमी में, वेतन की कटौती जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। दरअसल नवंबर 2020 में खुदरा महंगाई दर यानी कि CPI घटकर 6.93% पर आ गया है, जो कि अक्टूबर में 7.61% था। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान खाने पीने की चीजें भी सस्ती हुई हैं। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर अक्टूबर में 11% थी, जो कि नवंबर में घटकर 9.43% आ गई है। यानी कि ताजा रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो नवंबर का महीना बीता है तो इसमें अक्टूबर के मुकाबले में जो महंगाई है, जो खाने पीने की चीजें हैं, फल सब्जियां वगैरह हैं, तो वो सस्ती हुई हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी तो थी एक रिपोर्ट की तरफ से, लेकिन अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि नवंबर के महीने से खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं या नहीं हुई हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? क्या आपको सच में लगता है कि अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर से जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ती होने लगी हैं? तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि नवंबर के महीने से जो खाने पीने की चीजें हैं, जो खुदरा महंगाई है, वो कम हुई है या नहीं, अपनी पर्सनल राय के हिसाब से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आखिर ग्रहण लगने के बाद जानवर क्यों करने लगते हैं अजीबोगरीब हरकतें? आइए बताएं इसके पीछे की वजह। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बीते 14 दिसंबर 2020 को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा, जो लगभग 5 घंटे तक चला। आपको बता दें, ये सूर्य ग्रहण रात में लगा था, इसी की वजह से ये भारत में नहीं दिखाई दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों से इस सूर्य ग्रहण को देखा भी गया। अगर आपने इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा है तो आप इसे ऑनलाइन अपने फोन में देख सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। खैर, ये टोटल जानकारी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर एक और जानकारी आई है। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले कुछ मुख्य समाचार में बताया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो इसका असर इंसानों पर भी पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भरोसा भी नहीं करते। लेकिन जो लोग इसमें विश्वास करते हैं तो उन लोगों के लिए ये बात महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक कि ग्रहण का प्रभाव सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। इस दौरान कई सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो कि अजीब से हरकतें करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रहण के दौरान मकड़ियों की कुछ प्रजातियों के व्यवहार में अचानक से बेचैनी हो जाती है और वो खुद ही अपने जाल को यानी कि अपने घर को तोड़ने लगती हैं। लेकिन जब घर खत्म हो जाता है तो वो फिर से अपने घर को यानी कि जाल को बनाना शुरू कर देती हैं। आपको बता दें, इसी तरीके से कई ऐसे पक्षी हैं, कई ऐसे जानवर हैं जो कि ग्रहण के वक्त अजीबोगरीब हरकत करते हैं। अगर मैं सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसीलिए एक आर्टिकल है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देख पाएंगे कि सूर्य ग्रहण के वक्त कौन कौन से पक्षी और जानवर अजीब हरकतें करते हैं। हालांकि फिलहाल ये बात बिल्कुल भी साफ नहीं है कि ग्रहण के वक्त जो भी पक्षियां या जानवर अजीब हरकतें करते हैं तो आखिर किस लिए करते हैं। आपको बता दें, कई जानवर ऐसे हैं जो कि अंधेरे की वजह से धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए हम आपको सैमसंग फोन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं, जिसको हमने अधूरा छोड़ दिया था। हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सैमसंग का एक फोन है जिसकी कीमत वैसे तो 16,500 रुपए है, लेकिन एक ऑफर के तहत अभी ये आपको लगभग 1300 रुपए में मिल सकता है, यानी कि 1299 रुपए में। जानकारी के मुताबिक इस ऑफर को फ्लिपकार्ट के मोबाइल सेक्शन में देखा गया है। आपको बता दें, मोबाइल फोन खरीदने पर 15,150 रुपए तक का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये फोन आपको सस्ते में कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, 16,499 रुपए वाला फोन 1299 रुपए में खरीदने के लिए सबसे पहले आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 फोन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एक्सचेंज वाले ऑफर पर क्लिक करना होगा। आपके पास जो पुराना फोन है तो आपको वो फोन देना होगा, साथ ही में आपको वहाँ पर अपना पिन कोड डालना होगा। दोस्तों, ये फोन आपको इतने सस्ते में इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एक एक्सचेंज ऑफर है। अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो आप उस फोन को देकर इस फोन को इतने सस्ते में ले सकते हैं, लेकिन साथ में ये बात ध्यान रहे कि आपका जो पुराना फोन है उसकी कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से नए वाले फोन पर पैसे कम किए जाएंगे। पुराने फोन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 15,150 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि अगर आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाता है तो ये फोन आपको, जो कि है तो 16,500 रुपए का,
लेकिन ये आपको 1299 रुपए का मिलेगा। आपको बता दें सैमसंग गैलेक्सी F41 एक जबरदस्त प्रोसेसर वाला फोन है रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अमेज़न की एक कंपनी जूक्स की तरफ से जो इलेक्ट्रिक रोबोट टैक्सी बनाई गई है, जो कि देखने में फ्यूचर की गाड़ी लगती है और जिसमें कोई हैंडल ही कोई स्टीयरिंग ही नहीं है, ये बिना ड्राइवर के चलेगी। तो इसका जो वीडियो जारी किया गया है कि ये रोड पर आखिर किस तरीके से चलती है, तो जो हम आपको लिंक देंगे आप उसके द्वारा इस वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आप सरकार के उस नए कॉन्टेस्ट के बारे में जान पाएंगे जिसमें आपको लोगो और टैगलाइन बनाना है और इसी के जरिए आप 25,000 रुपए जीत सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और लिंक देंगे हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके भारतीय रेलवे की तरफ से जो ट्रेनों को रद्द किया गया है 31 जनवरी तक के लिए, तो आप उन ट्रेनों की लिस्ट भी देख पाएंगे। तो दोस्तों आज 15 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी।